बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किचन के आसान और घरेलू टोटके। पुलाव या बिरयानी के लिए प्याज के लच्छे फ्राई करें तो उसमें थोड़ी सी चीनी छिड़क दें। प्याज जल्दी सुनहरी हो जाएगी। सालन अगर पतला हो जाए तो उसमें 5 या 6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर लें। सालन गाढ़ा और खुश जायका हो जाएगा। सालन से फालतू पानी खुश्क करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पर हल्का सा भून लें। अब उसकी पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पकाएं। सालन गाढ़ा हो जाएगा। पकोड़े को नरम बनाने के लिए उसके आमेज़े में 2 चाय के चम्मच गरम तेल शामिल करें। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर तक नमक मले गर्म पानी में रख दिया जाए। गोभी को पकाते वक्त उसकी बू पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी को पकाने के दौरान पैन में रोटी का एक टुकड़ा रख दें तो बू नहीं फैलेगी। फ्रिज में रखने से मक्खन सख्त हो जाता है। अगर उसे इस्तेमाल करने से पहले कस कर लिया जाए तो वो गरम टोस्ट पर आसानी से लगने के अलावा मैदे के डो में भी अच्छी तरह गुंद जाता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छड़ी का इस्तेमाल भूल जाएंगी। सेब, खीरे और आलू के छिलके ज़ाय मत करें। उन्हें ताज़ा धनिए, हरी मिर्चों, अदरक, नारियल, नमक और चीनी के साथ मिलाकर पीसने से लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर चटनी मिलती है। उसे दही में शामिल करके रायता तैयार किया जा सकता है। कोई भी दाल पकाते वक्त उसमें मसाला शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर थोड़ी देर पकाया जाए तो बिल्कुल मुनफरद और जायकेदार दाल बनती है।